पलामू क्लब में गोष्ठी का आयोजन, क्या मकसद है इस गोष्ठी का, थोड़ा बताइए। आज हम लोग पलामू उपायुक्त के निर्देशानुसार एक ज्ञापन निकाला गया है, जिसमें चौकीदार बहाली के आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। उसमें अनुसूचित जाति को शून्य किया गया है। इस चिट्ठी के विरोध में हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से एक संवाद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में ही अनुसूचित जाति के चौकीदार पद पर काफी लोग कार्यरत है, इसलिए हम अनुसूचित जाति को शून्य किए हैं। क्योंकि पूर्व में अनुसूचित जाति से पासवान दुसाध समाज से और दलित परिवार से चौकीदार हुआ करते थे। उस समय कोई भी संवैधानिक बहाली नहीं हुआ था। अब उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी जिला में आदेश दिया गया कि वंशवाद नहीं चलेगा और संवैधानिक तौर पर आप विज्ञापन निकालकर बहाली निकाला जाए। लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि आप रोस्टर का पालन नहीं करें। उपायुक्त दलित समाज को एक धोखाधड़ी कर रहे हैं। इससे अनुसूचित जाति के लोग पलामू प्रमंडल में काफी लोग आक्रोशित है। आज हम लोग कमेटी का गठन करेंगे। अब आने वाला समय 10-12 तारीख को डीसी कार्यालय को घेरने का काम करेंगे और आगे का आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। आज के कार्यक्रम आज का कार्यक्रम चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति का जो शून्य दर्शाया गया है, इसके तहत तमाम हम लोग पूरे पलामू के अनुसूचित जाति के लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि अगला आंदोलन जो है एक रणनीति के अनुसार हम लोग कैसे करें। कुछ लोग हमारे साथी उपायुक्त महोदय से मिले, मैं तो नहीं था, मैं अभी नहीं मिला हूँ उपायुक्त महोदय से, बहुत जल्दी मैं मिलूंगा और इस मुद्दे पर बात करूंगा और उनका जो भी सुझाव आएगा, आखिर शून्य क्यों हुआ। पलामू में अनुसूचित जाति का जो है, यहाँ पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति का पार्लियामेंट लोकसभा में एक ही सीट है। कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति का पूरे राज्य में सबसे ज्यादा संख्या मेरा पलामू में है और इसके बाद भी हमारे जाति का, अनुसूचित जाति का शून्य कर दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय है और आने वाला दिन जो है हम लोग पूरे संघर्ष के साथ हम लोग डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। डेट अभी निश्चित हो जाएगा और आंदोलन हम लोग सड़क से सदन तक करने के लिए तैयार हैं। और अगर हम लोग के बात उपायुक्त महोदय अगर मान लें और अनुसूचित जाति का जो नियमता है, कहीं कोर्ट से क्या आया है कि अनुसूचित जाति का शून्य कर देना है, तो इस तरह से जो है उनको देख करके हम लोग उनसे मांग रखेंगे। अपना पहले हम लोग का जो मंतव्य है उनको मैं अपने मंच के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे। हमारे साथी अवगत भी करा चुके हैं। इसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या है विजय जी कि आज इस गोष्ठी का आयोजन किया गया, विचार विमर्श किया गया। पलामू जिला में चौकीदार बहाली के लिए नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें अनुसूचित जाति की रिक्तियां शून्य दिखाई गई है। ज्ञात हो आपको कि सभी लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं कि भारत में चौकीदार की जो बहालियां होती थी वो अंग्रेज के ज़माने के समय में हुआ करा और देश आज़ादी के बाद चौकीदार का सीधी बहाली और ओपन बहाली नहीं हुआ। रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होता है देश आज़ाद होने के बाद। भारतीय संविधान जब लागू 1950 में होता है, उसके बाद जब बहालियां आती हैं उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है और उस समय से जीरो से बहालियां लिया गया। यह बहाली ही सरकारी नहीं है, तो जब हम ओपन सीधी बहाली सरकार झारखंड सरकार ने निकलवाई है तो इसमें सभी को भागीदारी होनी चाहिए और रिक्ति हमको जो हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत 27% 26% है वो हमें मिलना चाहिए और हमें रिक्ति में स्थान मिलना चाहिए। डीसी साहब से हम अनुरोध करते हैं कि सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि इसकी बहाली को रद्द करते हुए ये रोस्टर को फिर से बनाया जाए और हमें स्थान रिक्ति में हमारा स्थान जो भागीदारी है उसको दिया जाए। अन्यथा हम बाध्य होकर इस पलामू जिला को डीसी कार्यालय को घेराव करेंगे और नहीं इसे मानेंगे तो जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 को हम लोग पूरे भारत बंद किए थे, उसी तरह से हम लोग
तो आने वाले दिन में पलामू जिला का पूरे कोने कोना में हम लोग बंदी करके इसको हम लोग विरोध जताएंगे। और आपको बार बार मैं ये कर रहा हूँ कि जब से ये झारखंड बना है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होते हुआ है। अभी आपको मालूम होगा कि अभी नगर पालिका का चुनाव हो, हेमंत सरकार ने अनुसूचित जाति का रिजर्व हुआ था पर नगर निगम रांची, वे एक सीट एससी के रिजर्व होने के चलते पूरे राज्य का बहाली बाधित, चुनाव बाधित कर दिया गया। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि पूरे राज्य में इस तरह का सौतेलापन शेड्यूल कास्ट के साथ हो रहा है, इसको अविलंब रद्द करते हुए पुनः रोस्टर वाइज आरक्षण रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत बहाली का विज्ञापन निकाले। मैं विजय रविदास, जिला परिषद विश्रामपुर। धन्यवाद। अगर आपकी मांग प्रशासन नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति? सबसे पहले तो झारखंड संदेश न्यूज को धन्यवाद अनुसूचित जाति की ओर से देना चाहूँगा। विगत जब से बहाली निकली है तभी किसी चैनल या प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभी नहीं दर्शाया गया है। तो सर्वप्रथम आपने हमारे ऐसे अनुसूचित जाति समुदाय को न्यूज दिखाने का काम किया, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपकी प्रश्नों से पहले अपनी बात को रख देना चाहता हूँ टेक्निकल मुद्दे पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चौकीदार का जो बहाली था वो अंग्रेज के जमाने से था, एक सामाजिक व्यवस्था था, कोई संविधान उस समय नहीं था। सामाजिक व्यवस्था के स्तर से ये चौकीदारी बहाली आती रही है। एकत्रित बिहार झारखंड थी तो उस समय लालू जी भी इनको परमानेंट करने का चौकीदारों को किया। विज्ञापन संख्या 1/2024 जो निकाला गया उसमें दर्शाया है अधिसूचना और हाई कोर्ट को संज्ञान में दिया है, इसके तहत निकाले हैं। मैं उपायुक्त पलामू और कमिश्नर पलामू प्रमंडल, मैं अपनी बातों से रखना चाहता हूं कि हमारे पास न्यायालय का भी पत्र है। एक पत्र यहाँ है, ये पत्र संख्या है 4362/2022। और एक पत्र हमारे पास जो है अन्य इसी में इंक्लूड है। और सरकार द्वारा जो अधिसूचना निकाली गई है, एक पहला अधिसूचना जो है 20-32/7/9/2015, एक अधिसूचना निकाली गई है 4998 19/9/2019। ये दोनों पत्रांक में हाई कोर्ट का जो आदेश है और जो सरकार जो अधिसूचना निर्गत की गई है, इसमें किसी तरह का अनुसूचित जाति को शून्य नहीं दर्शाया गया है। मैं बताना चाहता हूं सरकार को भी कि अधिसूचना के तहत बहाली तो निकलती है, लेकिन इससे पहले नियमावली बनती है कि नहीं। जब नियमावली ही नहीं बनी है तो बहाली का अधिसूचना किस प्रकार का, ये प्रश्न खड़ा होता है। अगर आपको संविधान को अलग करके कार्य करना ही है तो इसमें अनुसूचित जाति को शून्य क्यों? जब अंग्रेज के जमाना में बहाली निकाली गई थी तो उसको आधार बनाते उसका तो नियमावली आप दिखाइए, उसका कोई नियमावली नहीं है। जब अधिसूचना से पहले नियमावली होती है, जब अधिसूचना निकाली न विधानसभा से पारित हुआ न राज्यपाल से अनुमोदन हुआ। आपने क्या किया? आपने एक प्रधान अपर मुख्य सचिव के माध्यम से एक पत्र निर्गत करता है और 15 दिनों के अंदर बहाली से लेके सिलेक्शन तक निर्णय लेते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप इस पर विचार करें
और जो हमारे पत्रकार महोदय का जो थे, इस पर अगर उपायुक्त नहीं सुनते हैं तो हमारी क्या मांगे रहेगी, मेरा क्या कार्यप्रणाली रहेगी। तो हम लोग संवैधानिक तरीके से धरना दूंगा, संवैधानिक तरीके से आमरण अनशन पर बैठने का कार्य करूंगा। हमारे अनुसूचित जाति के सभी और हमारे जो भी संगठन बना है चौकीदार बचाओ अभियान समिति के तहत हम लोग आमरण अनशन धरना देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, अगर इस पर विचार नहीं बनती है तब। बहुत बहुत धन्यवाद।